26 स्पेशल 26 लोग हैं जो पूरे इंडिया का एक मिशन लेके आए कि इंडिया को लूटना है। ये जो स्पेशल 26 जो लोग आए हैं, ये स्पेशल 26 आए हैं, इंडिया मिशन लेके आए हैं, इंडिया को लूटने के लिए आए हैं। इनका टारगेट इंडिया है। आज अगर कोई भी मुद्दा भड़क रहा है तो कौन भड़का रहा होगा? विपक्ष। क्यों? क्योंकि आना वो चाहते हैं, दंगे वो करवाना चाहते हैं। किसी का भी गांव, क्या मैं तो ये कहना चाहता हूं, अब तो हर व्यक्ति के दिल पे बीजेपी है। बीजेपी आएगी, हरियाणा में तो 10 की 10 सीटें लेके जाएगी। राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा। और फिलहाल एक देश का एक बड़ा मुद्दे की यहाँ पे बात करा, राजनीति की बात करा, तो उसको लेकर चर्चा कर रहा हूँ। देश की सबसे बड़ी पंचायत जो लोकसभा चुनाव, जो हम लोकसभा की बात करा कि वो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और लोकसभा की जो पंचायत सांसद है, जो सांसद हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत हो भाई, आपने पता भी है, उस पर हम चर्चा करांगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़ी पंचायत की, और बात करांगे जिससे उससे बात कराएं देश की सबसे छोटी पंचायत जिसको माना जावे गांव की पंचायत। गांव की पंचायत की बात करा तो हरियाणा के जींद जिले तय मौजूद हूँ। जींद जिले का एक छोटा सा गांव है सैंतली गांव, जिसको अब जो नाम उस सैंतली गांव का सुधार के मंजीतपुरा कर दिया है। मंजीतपुरा इसलिए किया गया, आपने बता दूं कि एक हमारे जो सैंतली गांव का एक अपना सैनिक था जिसका नाम मंजीत था, वो शहीद हो गए थे, और उसके नाम पे उस सैंतली गांव का नाम बदल के मंजीतपुरा है। मंजीतपुरा के सरपंच प्रतिनिधि सुनील जी हमारे साथ बैठे हैं। इनसे बातचीत करांगे कि देश के अंदर जो अपनी सबसे बड़ी पंचायत है उसको लेकर। मंजीत जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। मंजीत जी, बात करा हाँ अब जल्द ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल। वैसे तो हरियाणा में 10 की 10 सीटें भाजपा की है। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष लगातार कहने लग रहा है कि अब की बार जो 10 सीटें हैं वो 10 की जगह 0 आ जाएगी, या इसके साथ साथ ये भी कहा है कि हमारा एक बड़ा दल बन गया है, 26 लोगों ने मिलकर दल बनाया है इंडिया। देश अब की बार वोटिंग करेगा तो इंडिया का नाम पे करेगा। लेकिन छोटी जो पंचायत है, आप एक गांव के सरपंच प्रतिनिधि हो, गांव के लोगों की के कुछ विचार है, और भविष्य के अंदर बीजेपी का के कुछ आगे रैस क्या है भाई, पॉजिटिव रहूँगा कि लोगों की नज़र में नेगेटिव रहो, उस बात पर आप चर्चा करना खतरा आपके साथ जुड़े हैं। तो आप अपनी ओर तक के कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर बात 26 दल की करें, और जो ये 26 दल आया है ये और इन्होंने ये जो मिशन बनाया है, इंडिया मिशन जो बनाया है, राइट, ये इंडिया को लूटने के लिए बनाया है। और आप ये देखिए कि ये 26 से क्यों आए, क्योंकि आपने एक मूवी देखी होगी, पिछले दिनों एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, स्पेशल 26। तो उस स्पेशल 26 में कैसे वो लोग एक बहुत बड़ी डकैती करते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल साफ अब यही नज़र आ रहा है कि ये 26 स्पेशल 26 लोग हैं जो पूरे इंडिया का एक मिशन लेके आए कि इंडिया को लूटना है। मेरी तो इनके बारे में यही राय है। बस जब आपने एक बात कही कि देखो, जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार आज के दिन देश के अंदर काम कर रही है, उसके खिलाफ एक दल बनाया गया जो कि 26 लोगों का बनाया गया, और स्पेशल बनाया गया है। हाँ जी। और फिल्म का नाम भी स्पेशल 26 था। बिल्कुल। लेकिन फिल्म के अंदर स्पेशल 26 के अंदर सरेआम डकैती करी गई थी। हाँ जी। लेकिन वो करी उसके पास करी गई थी जो कि गलत काम करने लग रहे थे। तो बात तो यह भी कड़िया यह जो फिल्म वाली कहानी, हकीकत कहानी बीजेपी के गलत तो नहीं बन जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 साल से बीजेपी है, और 9 साल से हिंदुस्तान बहुत आगे गया है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बहुत बड़े लेवल पे मान सम्मान मिला है। और ये आज 150 करोड़ 150 करोड़ देशवासी सब जानते हैं, क्योंकि बात जब देश के मान सम्मान की आ जाती है तो सबको पता है कि वोट कहाँ करना है। और ये जो स्पेशल 26 जो लोग आए हैं, ये स्पेशल 26 आए हैं, इंडिया मिशन लेके आए हैं, इंडिया को लूटने के लिए आए हैं। इनका टारगेट इंडिया है। पर कोई पूछेगा कि इंडिया का क्या टारगेट है? इंडिया का टारगेट सिर्फ और सिर्फ मोदी है। मतलब 150 करोड़ लोग मोदी को चाहते हैं आप, और वो 26 इंडिया को चाहते हैं। यहीं पे बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि आज हर दिल में मोदी बैठा है, और वो इसलिए बैठा है क्योंकि बात देश के मान सम्मान की है। बस जो मतलब फेसबुक और सोशल मीडिया पर आप देखने लग रहे होंगे, जो आज भी मोदी की बात करे है, तो जैसे कि आज आप भी कहने लग रहे हो 150 करोड़ लोग मोदी को चाहे हैं, लेकिन
वे जो विपक्ष पार्टियां हैं 26 के 26 दलांगे लोगों ने कहा ये तो अंधभक्त हैं, 150 करोड़ ने तो गल्ला लेकर जाने लग रहे हैं, आपको तो लगातार अंधभक्त कहने लग रहे हैं। भाई आप 5, 7, 10, 20 जो बीजेपी कार्यकर्ता है आप ही कहने लग रहे हो कि जो मोदी है उसको 150 करोड़ लोग पसंद करें, लेकिन रियल में जनता क्या हकीकत में करे, आप मानो ये बात? नहीं, बिल्कुल देखिए करती है, लेकिन कई बार जनताओं को विपक्ष गुमराह करता है, उनको किसी भी बात पे भड़काता है, उनका मतलब उनका माइंड फेरता है। लेकिन सबको पता है कि अगर देश आगे बढ़ सकता है तो बीजेपी यानी मोदी के साथ बढ़ सकता है, और बढ़ा है। पिछले 9 सालों में हमने तो देखा है, मैंने कई बार मैं आउट ऑफ कंट्री गया हूँ, और जब भी हम बोलते कि हम इंडिया से हैं तो सामने वाला बोलता है कि मोदी, तो यानी कि पूरी दुनिया मोदी जी को जानती है। और अगर मोदी जी को जानती है, जो मान सम्मान मोदी जी को मिला है, हम तो ये मानते हैं कि वो मान सम्मान हमें मिला है। टीवी पे भाई साहब लगातार कोई भी खबर देख लें, आज चलो ठीक है मेरे जितने भी सोशल मीडिया के भाई हैं वो चैनल चलाने लग रहे, वो तो ज़रूर ग्राउंड की रिपोर्ट दिखावे हैं, ये बात आप मानते होगे भी ग्राउंड की रिपोर्ट दिखावा है। लेकिन टीवी पे कोई यहाँ देख ले, एक ऐसा टीवी चैनल है जिस पर 80 साल का बूढ़ा ने बिठा दे जो हार्ट का मरीज हो, तो वो आधा घंटा मर जाएगा, क्योंकि इतनी खबर दिखाई जाओ यूक्रेन में इस तरह की मिसाइल, यूक्रेन में वो मिसाइल, ये रूस ने वो कर दिया। लेकिन टीवी पे यूक्रेन और पाकिस्तान ही दिखाया जावे है, कभी देश की अर्थव्यवस्था की कोई बात नहीं करी जाने लग रही। कहीं न कहीं जो राकेश टिकैत किसान आंदोलन में जो नेता थे उन्होंने कहा था कि पत्रकारों पर, जो बड़ी मीडिया उस पर कैमरे पर बंदूक का और पैरा है कहीं ना कहीं। तो आपने नहीं लगता बिकड़ियाँ ये आप जैसे लोग मीडिया में आके भाषणबाजी दे दो और वहाँ पर बड़ी मीडिया को रोक दिया, इसलिए तो कहीं ना कहीं 26 लोगों को एक नहीं होना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं कि ये भाई मीडिया के ऊपर, मतलब जो आपने बोला ये चीज़ें कभी किसी ने देखी नहीं, सिर्फ बातें, राइट? क्योंकि इससे विपक्ष की रोटी पक जाती है, और ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया हमेशा सच दिखाता है और सच हमेशा आगे बढ़ा है। चलो एक बात और बताओ आप, और रही बात इंडिया की इकोनॉमी की बात, आप सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी पीछे थी, आज 5वें नंबर पे आ चुकी है। अब 2000 जो अभी बात आई थी, आपने एक सर्वे भी देखा होगा, सुधीर चौधरी जी ने एक पीछे से सर्वे भी दिया था कि हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। ये जनता को पता भी लग गया और ये लोगों में अवेयरनेस आ रही है अब धीरे धीरे ना कि हम आगे बढ़े हैं। लगातार ये भी तो रिपोर्टें आ रही है कि जो भूखमरी की बात करा तो अपना देश 100 नंबर से भी निचले स्थान पे, वो भी देखिए आपने? नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आज हर व्यक्ति खाना खा के सोता है, आज हर घर बड़े अच्छे से सोता है, क्योंकि कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, लेकिन सिस्टम में लोग आगे। अब हर माँ बाप का भी सपना होता है कि उसका बच्चा अनुशासन में रहे। बीजेपी ने अनुशासन पैदा किया, आज हर व्यक्ति अनुशासन में चलता है, और अगर अनुशासन में चलेगा तो तकलीफ स्टार्टिंग में तो होती है। और विपक्ष को पता है कि अगर ये ऐसे ही बदलते चले गए तो विपक्ष का कभी नंबर आना नहीं, उनको पता है। आपको नहीं लगता कि जब से बीजेपी सरकार आई है बहुत ज़्यादा जातीय जहर घोला गया है? मणिपुर अभी फ़िलहाल जल रहा है, कल हरियाणा के अंदर ही नूह के अंदर एक बड़ी वारदात हुई है, वहाँ पर भी धार्मिक दंगे होने की आशंका है, बल्कि पुलिस प्रशासन ने बड़ी मेहनत करते हुए वहाँ पे मतलब शांति बनाने की अपील करा है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बीजेपी सरकार के अंदर ही क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए ये पहले भी होते थे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, बीजेपी आज सरकार में है, राइट? सरकार है। आज अगर कोई भी मुद्दा भड़क रहा है तो कौन भड़का रहा होगा? विपक्ष। क्यों? क्योंकि आना वो चाहते हैं, दंगे वो करवाना चाहते हैं। किसी का भी घर अगर बिल्कुल सही तरीके से चल रहा हो ना सर, तो कौन उसको बर्बाद करता है? जो उसके दुश्मन हो। वो खुद क्यों करेगा अपने परिवार को खराब? आप बताइए। ये जितने भी दंगे हैं ये सब अदर पार्टियां करा रही है, वो बीजेपी को बार बार बदनाम कर रही है और कुछ नहीं। लेकिन इससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हर व्यक्ति समझ चुका अब इस बात को लेके कि किसी के घर में कोई भी क्लेश कौन कराता है? जो उसके दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जैसे कि गांव के आप सैंतली उर्फ मतलब मंजीतपुरा हम कह सकते हैं, मंजीतपुरा गांव के आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो आप के हिसाब से गांव के क्षेत्र की बात करें, गांव आज क्या चाहता है? देखो गांव क्या, मैं तो ये कहना चाहता हूँ अब तो हर व्यक्ति के दिल पे बीजेपी है,
बीजेपी आएगी, हरियाणा में तो 10 की 10 सीटें लेके जाएगी, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा सामने आ ही नहीं रहा। मोदी जी के लेवल में कोई चेहरा है ही नहीं। अब ये 26 जो चोर आए हैं, राइट, इकट्ठे हुए हैं, अब इनमें कौन क्या करेगा, कौन कितना क्या करेगा, किसी को नहीं पता। सबको पता है कि देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के साथ बढ़ना है। अगर बात करें भाई साहब, जैसे कि आपने बताया भाई जो 26 है वो चोर हैं, लेकिन वो लोग लगातार कहने लगे जितनी सरकारी संस्था थी, चाहे एयर इंडिया की बात कर लो, चाहे LIC की बात कर लो, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, भाई मोदी जी ने एक बात पूछा, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कहा हमने LIC खड़ी की, मोदी जी ने बेच दी। मोदी जी ने कहा कांग्रेस ने क्या किया? एयर इंडिया खड़ी की, मोदी जी ने वो, मतलब हर चीज़ बेची जा रही है, देश की प्राइवेट होता जा रहा है। आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं आप रियल में अपने पार्टी के भगत हैं इसलिए आप कह रहे हो, या फिर सच में दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है? नहीं, देखिए, पहली बात तो यही कि जो आपने कहा मैं पार्टी का भगत, बीजेपी मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं करी। मैं पार्टी का भगत नहीं हूँ, राइट, और मेरा दिल करता है मैं उसी को वोट देता हूँ। मुझे आज बीजेपी पसंद है, मैं इसलिए वोट दे रहा हूँ, राइट। मुझे मोदी जी, मुझे जो मैं देख रहा हूँ, जब हम लोग बाहर जाते हैं हमें जो मान सम्मान मिलता है हमें पता है, इसलिए हम लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और जो आप ये बात करें कि प्राइवेट सेक्टर बन गए हैं, राइट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर क्या, सिस्टम में आए हैं सब लोग, सिस्टम में आप पहले देख रहे होंगे हर चीज़ माइनस चल रही थी, अब ये प्लस क्यों आने लगी? क्योंकि सिस्टम आया भाई, सिस्टम को तो स्वीकार सबने करना ही पड़ेगा। आप कड़ियाँ जयंत तो नहीं कहते, मतलब सरपंच प्रतिनिधि हो, आप सरकार के खिलाफ बोल गए तो कड़ियाँ आपका ग्रांट नहीं आवे, गांव का विकास, कुछ इस तरह दबाव तो नहीं है आपका कड़ियाँ? देखिए, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, राइट। और अगर बात गांव के ग्रांट की करें तो आज बीजेपी के जो सरपंच है सभी, राइट, जो ये हमारी लिमिट के ऊपर बात हुई थी, हम चाहते तो बीजेपी के खिलाफ बोल सकते थे, पर हमें ये पता है कि हम स्टेट लेवल पे हम किसी भी सरकार को वोट दे वो हमारा हक है, पर हम लोग सेंटर में, देखो बीजेपी में पूरी दुनिया में देश का नाम है, तो इसलिए हमें मोदी को वोट देना है। मतलब आपका मानना है कि बस सेंटर में तो आपका मोदी है, सेंटर में आपका बीजेपी नहीं है? कैसे? बस सेंटर में तो हम मोदी को वोट देंगे, हाँ। स्टेट में नहीं, स्टेट में हम किसी को भी दें, हमारी मर्जी है। मतलब बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं, ये भी मैं नहीं क्यों बोलूं बीजेपी को नहीं देंगे। अभी बात सेंटर की है, और सेंटर में हम मोदी जी को देंगे। तो आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र की, जैसे कि गाँव की जो सबसे छोटी पंचायत हो अपने गांव की हुआ है, जिसके आप सैंतली गांव और मंजीतपुरा गांव के, मतलब गांव का जो ताज हो आपके सर पर रखा गया है, आप प्रतिनिधि है, आपके हिसाब से लग रहा है भाई बड़ी पंचायत की बात करें और छोटी पंचायत से करें तो आपको क्लियर लग रहा है कि हरियाणा के अंदर 10 सीटें, और 10 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी अब की बार लेके आएगी? देखिए, हरियाणा में जब बात सेंटर की होगी तो 10 की 10 सीटें बीजेपी पे ही जाएगी। ठीक है। आज आप भी किसी से बात करके देख लो, और किसी से भी आपने बात करी होगी, यही निकल के आता है कि सेंटर में तो हमने वोट मोदी जी को ही देनी है, और सेंटर में 10 की 10 सीटें हरियाणा की मोदी जी को ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े। तो देखिए, बड़ी पंचायत की हम बात कर रहे थे, बड़ी पंचायत की बात छोटी पंचायत से कर रहे थे। जो देश की सबसे छोटी पंचायत हो भाई गांव का सरपंच की बात है, और बड़ी पंचायत की बात करें तो गांव अपने देश की सबसे बड़ी पंचायत है तो संसद है। छोटी पंचायत जो पंचायत है उसके जो सैंतली गाँव के जो सरपंच प्रतिनिधि सुनील जी से हमने बातचीत की। आप भी जो आज की बातचीत हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो आपकी राय है कमेंट ज़रूर छोड़ना, और इस तरह की लगातार आपको वीडियो में लगातार देश व प्रदेश की अपडेट जो खबरें हैं वो मैं दिखाता रहूँगा। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाज़त, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।